अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली वीडियोस में हमने इस चैप्टर की जितनी भी फैक्टराइजेशंस हो सकती थी वो सारी सारी फैक्टराइजेशंस कंप्लीट कर ली हैं। और आज हम बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन हल्की फुल्की जरूर यूज होगी, मगर आज हम बड़े स्पेशल किस्म की एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम कहते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। आपको पहले एक्सप्लेन करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम होती क्या है। यार, आपके पास 8 है और अगर मैं कहूँ उसको 3 से डिवाइड करें तो आप क्या कहेंगे? चलें भाई, यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ 6 आएगा और रिमाइंडर आपके पास 2 होगा। इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड, यानी डिवाइड होने वाला। इसे हम कहते हैं डिवाइजर, जो डिवाइड करता है। इसे हम कहते हैं क्वोशंट, जितनी टाइम्स डिवाइड होता है। और इसे कहते हैं हम रिमाइंडर। तो एक बड़े मजे की आपके पास फॉर्मेशन आपको दिखाना चाहता हूं। यानी डिवाइडेंड इस वक्त जो 8 है बिल्कुल बराबर होगा डिवाइजर जो इस वक्त 3 है, क्वोशंट जो इस वक्त 2 है, और अगर मैं उसमें रिमाइंडर 2 जमा कर दूं, आप देख सकते हैं 2 3 जा 6 प्लस 2 8। दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यार हम इस फॉर्मेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इस फॉर्मेशन को इस फॉर्म में लिखूं तो ये एक थ्योरम कहलाती है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम की थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। अब मैं इसको जरा जनरलाइज फॉर्म कर दूं। जनरलाइज मतलब इसको मैं बता दूं हर किसी के लिए इसको हम कैसे पुकार सकते हैं। 8 जैसे था हमारे पास डिवाइडेंड, सो डिवाइडेंट आपके पास हमेशा बराबर होता है डिवाइजर। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी ये छोटी सी जो मैंने फॉर्मेशन लिखी है, इस फॉर्मेशन का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। आई होप रिमाइंडर थ्योरम का आपके पास हल्का फुल्का आइडिया आ गया होगा। चलें, इसी रिमाइंडर थ्योरम को हम थोड़ा सा और एक डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं। फर्ज करते हैं अगर 10 को डिवाइड करें हम 2 से, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 5 लगाएंगे और हम यहाँ 10 लगाएंगे और फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0। इंटरेस्टिंग। यानी डिवाइडेंड आपको अब की बार मिलेगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, और रिमाइंडर क्या है? 0। यानी यही रिमाइंडर थ्योरम का नाम फैक्टर थ्योरम तब हो जाएगा अगर रिमाइंडर आपके पास क्या हो जाएगा? 0। यानी अब की बार हम इसको नाम दे देंगे फैक्टर थ्योरम। दैट मीन्स नाउ इट्स फैक्टर थ्योरम, क्योंकि भाई यहां पर रिमाइंडर आपके पास क्या हो गया है? 0। यानी फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है डिवाइजर डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट। अगर और रिमाइंडर अगर आपके पास 0, चाहे इसको लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। यानी डिवाइडेंड बराबर हो जाएगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट। अगर ऐसा हो तो फिर वो जो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम होती है उसी को हम कह देते हैं फैक्टर थ्योरम। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होती है। अब इसी को अलजबरा में लेके आते हैं दोस्तों, और कुछ चीजें आपको सिखाने की कोशिश करते हैं
फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी फॉर्मेशन को अलजबरा में भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6। एक मेरे पास अलजब्रिक पॉलिनोमियल है, सिंपली पॉलिनोमियल है। मैं ऑलरेडी अपने वीडियो सीरीज में चैप्टर 4 में पॉलिनोमियल्स को एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो ये एक पॉलिनोमियल है, और अगर मैं चाहता हूं इसको डिवाइड करना चाहता हूं। अच्छा, अभी हम फैक्टराइजेशन में सीख के आए हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग, और अगर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीख के आए हैं तो जो इसके दो फैक्टर होंगे वो होंगे x+3 एंड x-2। ये दो इसके फैक्टर होंगे। और अगर मैं दोस्तों, जैसे मैं नंबर्स को डिवाइड कर रहा था, अगर मैं इसको डिवाइड करूं इसी के किसी एक फैक्टर से, तो देखें क्या होता है। अच्छा, अब डिवाइड जिसको नहीं आता तो चलो उनको भी डिवाइड करना सिखाते हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट डिवाइड होगा फर्स्ट से, यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा एक्स से। आंसर आ जाएगा एक्स, ये एक्स यहां पर आएगा। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 3x, माइनस माइनस, साइन चेंज करेंगे। ये भी मैं डिवाइड ही कर रहा हूं क्योंकि अब अलजबरा में डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहला कैंसिल हो गया, 5x, ये कोई साइन नहीं, अब ये नीचे वाला साइन कंसिडर होगा। 5x में से 3x गए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6। स्टेप नंबर 2, अब 2x डिवाइड होगा हमेशा फर्स्ट से, x से, और आंसर आ जाएगा 2 + 2, तो यहां लिखेंगे +2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6, साइन चेंज, कैंसिल, रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपके पास 0। यानी यहां पर आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। यानी देखें, अब मैं इसको, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसको मैं फैक्टर थ्योरम के अंदाज में कैसे लिखूंगा, x² प्लस के 5x प्लस 6, मतलब डिवाइडेंट बराबर होगा डिवाइजर, मतलब x+3, क्वोशन मतलब x+2, और रिमाइंडर मतलब 0। यानी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों यही आ जाएगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, पर बस ये एक फॉर्मेशन में लिखने का तरीका है। ये मैंने किस फॉर्मेशन में लिखा है, इसको फैक्टर थ्योरम की फॉर्मेशन में लिखा है। अगर फर्ज करते हैं मैं इसको x+3 या x+2 के अलावा किसी और से डिवाइड करता, क्योंकि x+3 x+2 इसकी फैक्टराइजेशन के फैक्टर थे, तो वो तो 0 देंगे ही देंगे। यानी अगर मैं x+2 से भी करता तब भी आंसर 0 आता। यही प्रोसीजर, वीडियो रोक के प्लीज खुद से ट्राई कर लीजिएगा, और लाजमी कर लीजिएगा अगर आपको वेरीफाई करना है कि जो फैक्टर होते हैं ये उसको लाजमी तौर पर रिमाइंडर 0 देते हैं, ये वेरीफाई कर लीजिएगा। फर्ज करते हैं अगर मैं इसको फैक्टर से डिवाइड नहीं करता, मैं क्या करता, मैं इसको किसी और चीज से डिवाइड करता, फॉर एग्जाम्पल किसी और चीज से, यानी x+1 से डिवाइड करता, किसी और एक्सप्रेशन से डिवाइड करता, फॉर एग्जाम्पल x+1 से। देखें क्या होता, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके पास अब क्या होता, अब किस तरह की फॉर्मेशन होती। लेट मी लेट मी सॉल्व अगेन। अगेन फर्स्ट फर्स्ट से डिवाइड होता, x आंसर आता, यहां x होता, x x से मल्टीप्लाई होता, x² x+1 से मल्टीप्लाई होता प्लस x, साइन चेंज, कैंसिल आउट, ये साइन नहीं होता। 5x में से 1x निकालते 4x प्लस 6 वैसे ही होता। सेकेंड स्टेप, अब की बार 4x से डिवाइड होता x, तो आंसर 4 आता, तो हम यहाँ लिखते हैं 4। फिर 4 से x को मल्टीप्लाई करता तो 4x हो जाता, फिर 4 को +1 से मल्टीप्लाई करता तो 4 हो जाता। साइन चेंज, ये कैंसिल, पर आपकी बार ये कैंसिल नहीं होते, ये साइन कोई नहीं होता। 6 में से 4 जाता तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 2। यानी अब की बार मैं इसको फैक्टर थ्योरम में नहीं लिख सकता हूं क्योंकि रिमाइंडर आया है ना, तो अब की बार मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम में लिख सकता हूं। कैसे, x² प्लस के 5x प्लस 6 कैसे बराबर हो सकता है, x+1 यानी के डिवाइजर
एक्स प्लस 4 यानी के क्वेश्चन, और एग्जैक्टली क्या ऐड करूंगा, 2 यानी कि रिमाइंडर। भाई आप खुद से देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई 4x, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई एक्स, 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, वैसे ही सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर 4x और 1x कितने हो जाएंगे 5x, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। देखें जनाब ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, परफेक्ट। यानी ये जो फॉर्मेशन है ये मैंने इसको लिखा है रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्मेशन में। मैं उम्मीद करता हूं आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की थोड़ी बहुत बातें समझ आ गई होंगी। चलें जी अब थोड़ा मजे का काम करते हैं, और इसको फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई कहे कि ये जो पॉलिनोमियल है जिसको मैं अब नाम दे रहा हूं पी ऑफ एक्स, ये मैं इसको नाम दे रहा हूं, पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, एक्स स्टैंड फॉर एक्स वेरिएबल में, पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जिसको मैंने नाम दिया है वो क्या है इस वक्त, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और मुझसे कोई पूछे यार कि मुझे इसका रिमाइंडर फाइंड करके बताओ, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x को डिवाइड करूं एक्स प्लस 3 से, यानी अब की बार मैं इस प्रोसीजर पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पे, कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो उसका शॉर्टकट आपके पास है, अब की बार ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर सिर्फ आपसे रिमाइंडर मांगे, अगर सिर्फ रिमाइंडर मांगे, तो मैं कहूंगा भाई मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अगर एक्स प्लस 3 से डिवाइड करते हो तो मुझे बताओ उसका रिमाइंडर क्या होगा। डेफिनेटली तो मैंने एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया है, मुझे एक्स प्लस 3 से डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो अब मैं ये इतना लॉन्ग प्रोसीजर नहीं करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, भाई इससे डिवाइड करना है, इसको सेट करूंगा 0 के बराबर, और यहां से इसकी वैल्यू ले लूंगा -3, और -3 मैं एक्स की जगह पुट कर दूंगा, जहां जहां मेरे पास एक्स होगा वहां मैं पुट कर दूंगा -3, यानी -3 का स्क्वायर प्लस के 5, -3 प्लस 6। ओके, -3 का स्क्वायर -9 नहीं +9 होते हैं, -3 मल्टीप्लाई -3 +9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 -15, रिमाइंडर 0। मैंने करके दिखाया था ना डिवाइड करके आपको x प्लस 3 से, रिमाइंडर 0 आ रहा था ना भाई, बिल्कुल रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो देखें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है मुझे, अगर मुझे सिर्फ रिमाइंडर चाहिए होगा तो मैं इस तरह से रिमाइंडर फाइंड कर सकता हूं। अब जैसे मैंने x प्लस 1 से फर्ज करते हैं अगर मैं इसको डिवाइड करूं और मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो अब मैं क्या कहूंगा भाई, x प्लस 1 से मुझे करना है, और मुझे बताओ अगर मैं x प्लस 1 से इसको डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर बताओ। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये यहां जाके -1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, अब जहां जहां मेरे पास x होगा वहां मुझे पुट करना होगा -1, -1, और फिर जनाब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस -5, ये हो जाएगा 6। तो जनाब 6 और 1 7, -5, और आंसर कितना आ जाएगा 2। बिंगो, इतनी मेहनत करके रिमाइंडर 2 निकाला था, तो ये तो बड़ा शॉर्टकट है यार। तो जब भी मुझे अब नेक्स्ट टाइम रिमाइंडर की बात करे ना ये, तो मैं फिर ये खाली रिमाइंडर के लिए तो यही तरीका यूज करूंगा। अब मुझे क्या जरूरत है इतनी बड़ी डिवीजन वगैरह करने की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। चले आइए अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर आपको बिल्कुल समझ आ गया है तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए रियली पीस ऑफ केक होंगे। चले जी, अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन। भाई वो कह रहा है जब आपके पास ये पॉलिनोमियल डिवाइड किससे होगी, x-1 से। तो जनाब मैं इसको नाम दे देता हूं p ऑफ x, जो किसके बराबर है, x, x³ -6x²
प्लस के 11x माइनस 8, और डिवाइड किससे हो रहा है ये? x माइनस 1 से। तो भाई जिससे डिवाइड होगा हम क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे 0 के बराबर। बेशक ब्रैकेट लगाए लगाए आपकी मर्जी है। x का आंसर क्या आ रहा है? y माइनस, सॉरी, +1। अब 1 में पॉलिनोमियल पुट करके रिमाइंडर फाइंड कर लूंगा। ओके जी, 1 पुट किया जनाब, 1 का क्यूब -6 जनाब, 1 का स्क्वायर +11 जनाब, 1 जनाब, माइनस। ओके, 1 का क्यूब 1, क्योंकि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। आंसर चेंज नहीं होना जी। -6, 1 का स्क्वायर 1, 11 1 जा 11, -8। ओके जी, 1 -6 +11 -8, 11 और 1 ये हो जाएंगे आपके पास 12, और -6 और ये हो जाएंगे दोनों आपके पास, ऐड करेंगे -6 -6 -14। दैट मीन्स आंसर आ रहा है हमारे पास -2। ओके, क्योंकि आंसर -2 आया है, 0 के बराबर नहीं आया, तो मैं कहूंगा x -1 इसका फैक्टर नहीं है। अगर 0 आ जाता तो वो उसका फैक्टर होता, फिर वो फैक्टर थ्योरम में चला जाता। तो फैक्टर थ्योरम तब अप्लाई की जा सकती है, या फैक्टर हम तब कहते हैं जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। यानी फैक्टर देखने का एक और तरीका भी है। अगर मैं वो वैल्यू पुट करूं और आंसर 0 आ जाए, तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका फैक्टर है। पर ये अभी इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आ रहा। वीडियो को रोक के, वीडियो को रोक के आप ये वाला खुद से करेंगे, ये वाला स्टार्ट करें, क्योंकि ये मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। वीडियो को रोक के दोस्तों, वीडियो को रोक लो, खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मेरा सोल्यूशन देख लेना। चलें जी, आइए इसको नाम दे देते हैं पी ऑफ एक्स, जो किसके बराबर है? एक्स क्यूब -x² -26। और जी ये खा गए एक्स, एक्स दे दो जी, ये खा गए। भूख लग रही होगी, खा गए तो खा गए। 26x प्लस के 40, और किससे डिवाइड करना है? बाय आपके पास x-2। तो ऐसे करें, पहले x-2 को सेट करें 0 के बराबर। x किसके बराबर आ जाएगा? 2 के। अब 2 सब जगह पुट कर दे भाई। ये मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 26, 2 +40, ये हो जाएगा 8 -4, ये हो जाएगा 52 +40। तो 8 + 40 ये हो जाएगा 48 -56, 2 और 6 यानी आंसर आएगा -8। इसका मतलब भाई x-2 भी इसका फैक्टर नहीं है। भाई नहीं है भाई, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी, एक और जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, कुछ ये वाला। ओके जी, ये वाला, और ये एक्सप्रेशन है आपके पास 2y-1 क्यूब +6 3 + 4y -9 बाय 2y+1। चले जी, अब मैं क्या करूंगा, 2y+1 को सेट करूंगा 0 के बराबर। 2y बराबर हो जाएगा -1। भाई 2y की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे y चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। y किसके बराबर हो जाएगा? -1/2। ओके जी, इसको नाम दे देता हूँ p ऑफ x, बल्कि यही नाम दे देता हूँ p ऑफ x। और p ऑफ x में क्या करता हूँ, अब मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, जो हम करते हुए आ रहे हैं। ओके, p ऑफ -1/2, यानी x की जगह -1/2। ओके, 2 -1/2 -1 क्यूब +6 3 +4 -1/2 और -9। वैसे ही ये भाई साहब खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ बचेगा आपके पास -1 -1 होल क्यूब। अच्छा जी, नाउ +6, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 3
प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बचेगा ओनली 2। ओके, -9। अच्छा जी, ये हो जाएगा -2 पावर 3 प्लस 6, यहाँ बच जाएगा 1 9, तो ये -8 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, और ये -9 -8 -9, 8 8 16 होते हैं, तो ये फिर माइनस के 17 हो जाएगा, +6, तो आंसर आएगा -11। स्टिल भाई ये 0 के बराबर नहीं, तो इसका मतलब ये भी x 2y + 1 भी इसका फैक्टर नहीं है। तो जनाब रिमेनिंग आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब मैं मूव करता हूं जरा इसके वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। आइडियाज तो आ गए हमें, अब आइडियाज को तो हम बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं। चलें जी, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यार इसको m फाइंड करना है, और कह रहा है मैं तुम्हें एक पॉलिनोमियल दे रहा हूँ, ये वाली भाई साहब, इसमें m मौजूद है। तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, p ऑफ y m y³ +4y² के 3y-4, और दूसरा है qy, तो ये हो जाएगा y³ -4y + m। अच्छा जी, अब इसने मुझे दो पॉलिनोमियल दिया है, और एक आइडिया मुझे और कह रहा है कि भाई अगर मैं तुम्हें दो पॉलिनोमियल दूं तो मुझे m फाइंड करके बताओ। अगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आपके पास ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं, लीव द सेम रिमाइंडर, यानी ये बिल्कुल सेम रिमाइंडर देते हैं, अगर मैं इसको y-3 से डिवाइड करूं तो ये सेम रिमाइंडर देते हैं। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए तो हमें पता है, हम इसको सेट करते हैं 0 के बराबर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। चले जी, इसका रिमाइंडर भी फाइंड करते हैं, इसका रिमाइंडर भी फाइंड करते हैं, फिर दोनों को बराबर करते हैं, क्योंकि खुद कह रहा है सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो इसका मतलब दोनों को बराबर कर सकते हैं। चले पहले रिमाइंडर फाइंड करते हैं, p ऑफ 3, y की जगह 3 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m3³ ये हो जाएगा 4 3² के 3 तो ये हो जाएगा 3 पावर 3, दैट मीन्स 27m। ये 3 पावर 2 मतलब 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये हो जाएगा 9 -4, फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो 27m, और जनाब 4 कम करेंगे तो 5, यानी ये प्लस के 41 हो जाएंगे फाइनली। तो जनाब ये रिमाइंडर मैंने फाइंड कर दिया। अब रिमाइंडर में किसका फाइंड करूंगा, इस वाले का, तो Q ऑफ 3 भी निकाल लेते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं, Q ऑफ 3, यानी यहां अब मैं रखूंगा 3 का क्यूब, यहां रखूंगा -4, 3 + m, 3 का क्यूब मतलब 27, ये हो जाएगा -12 + m, तो जनाब 7 में से 2 जाएंगे 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 15 + m, ये किसके बराबर आ गया, Q ऑफ 3। ये मेरे पास दो रिमाइंडर आ गए, ये भी रिमाइंडर आया है, ये भी रिमाइंडर आया है, और कह रहा है दोनों रिमाइंडर्स बराबर हैं। इसने क्वेश्चन में डिमांड यही दी है कि आप कि दोनों रिमाइंडर सेम है, तो इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से बराबर कर दूंगा, 15 + m = 27m के 41। ओके, अब यहां से m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जनाब, तो 27m, ये m को यहां शिफ्ट करते हैं और 41 को यहां ले आते हैं, 15 - 41 = 27m के 1m, या m आपकी मर्जी। ओके भाई, 41 से 15 को माइनस करना है, भाई 40 होता तो 15 माइनस करते तो आंसर आता 25, तो अब 26 आएगा, ज्यादा है ना भाई, 26 आएगा, 26। और मजे की बात यहाँ पे 26m बच गया, कैंसिल कर देते हैं, 1 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ रही है, +1। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो माइनस का था, तो m की वैल्यू आएगी आपके पास -1। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। यस, बड़ा सा सॉल्यूशन है, वापस देख लीजिएगा, एक दफा फिर देख लीजिएगा, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो बार बार देख लीजिएगा, ताकि आप मेथड को समझ सके सही तरीके से। चलिए जी, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने कंप्लीट किया। कहता है इफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को मैं नाम दे देता हूं, p ऑफ x
एक्स के फॉर्म में, ओके। 4x³ माइनस 7x² प्लस के 6x माइनस के 3k। ये जो पॉलिनोमियल है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब भाई जब भी वर्ड यूज करें ना एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इसका मतलब x+2 इसका फैक्टर है। x+2 इसका फैक्टर है। जब भी वर्ड यूज करें एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, फैक्टर ऑफ, रूट्स, ये सारे का मतलब होता है कि यार रिमाइंडर 0 है और रिमाइंडर 0 आया है। ये सारों मतलब होता है रिमाइंडर 0 आया, ये इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है और रिमाइंडर क्या आया होगा, 0 आया होगा। तो कह रहा है यार भैया ये k की वैल्यू तो फाइंड करके बताना जो यहाँ पर मिसिंग है। ओके, हम इसको सेट करेंगे 0 के बराबर। x=-2। ओके, अब मैं -2 पुट करूंगा। 4 - 2 का क्यूब -7 -2 का स्क्वायर प्लस 6 -2 -3k। ओ भाई जब भी बोले एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, फैक्टर ऑफ, रूट्स, ये भाई साहब ये जो आपने पुट किया है ना इसके अंदर, ये हमेशा 0 के बराबर होगा क्योंकि ये रिमाइंडर होता है। ये रिमाइंडर होता है भैया, ये रिमाइंडर होता है और फैक्टर में रिमाइंडर लाजमी तौर पर किसके बराबर होता है, 0 के। ओके, 4 ये हो जाएगा -8 -7 ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 3k। 0 ये हो जाएगा -32, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा -12 -3k। -3k को इस साइड ले आइए, सभी माइनस के जी। ये हो जाएगा 10 12, 12 का 2 आएगा, 1 और 3 और 3 6 और आई थिंक 7, आई थिंक माइनस के 72 होगा। एक बार फिर इसको सही तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि किसी भी किस्म की गलती ना हो। और जी बिल्कुल जी 72 सही है। अब 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड से, ये कैंसिल आउट, के की वैल्यू आ जाएगी 72 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल जी डिवाइड होता है, जी डिवाइड होता है। तो आंसर आएगा आपके पास, अगर मैं 72 को 3 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा -24। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। और ये बात कुछ चीजों से फिक्स करती है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यानी ये वो बातें हैं जो आपको रिमाइंडर 0 की तरफ लेके जाते हैं। अगेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ दिस वन इज फैक्टर। फैक्टर का मतलब भी होता है रिमाइंडर 0 के बराबर। यही प्रोसेस वापस होगा, यही प्रोसेस वापस होगा अगर बोले फैक्टर, अगर अगर बोले एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, अगर बोले रूट, तो हमेशा रिमाइंडर आपके पास क्या होगा, 0 होगा। इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, स्टिल डिफिकल्टी हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। दोस्तों यहीं तक वीडियो रखते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।